एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधी। कबीर कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। सत्संगति हमारे जीवन को संवारती है। सत्संग मात्र आवश्यक ही नहीं, सत्संग मात्र आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। आध्यात्मिक जीवन के लिए, भारतीय जीवन के लिए सेवा, सत्संग और साधना, ये मात्र आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। भवसागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, भवसागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सत्संगति, सत्संगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र, सब ज्ञानन पर मंत्र। तो सत्संग खूब खूब हो, हमेशा मार्गदर्शन चाहिए हमें, हमेशा लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना है हमें। ये संसार भव सागर है, ये संसार सागर है। संसार में उलझने हैं, संसार में उलझ कर ना रह जाए, संसार में उलझ कर ना रह जाए, बल्कि शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का उचित रीति से पालन करते हुए जीवन का आध्यात्मिक विकास हो जाए। इसीलिए तो अध्यात्म है, इसीलिए तो ब्रह्म विद्या है, इसीलिए तो विहंगम योग है। संसार सागर है। मैं बराबर कहता रहता हूं, ये संसार सागर डूब मरने के लिए नहीं है। मैं, तू, यह वह, मेरा, तेरा, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। हमने नाना प्रकार के सुखों को भोगा है, हमने नाना प्रकार के दुखों को भी भोगा है। संसार के सुखों को, संसार के दुखों को, भोगों को
पदार्थों को, संबंधों को हम सब भोगते चले आ रहे हैं, भोगते बहे जा रहे हैं। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो, बहे जा रहे हैं हम सभी। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव, अपना पराया मित्र और शत्रु, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है, आदि अनादि काल से। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरि गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। हमने भोगा है सुखों को दुखों को, यह क्रम चला आ रहा है। प्रकृति परिवर्तनशील है, कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे ही कांटे हैं। ये जेठ की दोपहरी है, ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये सावन की रिमझिम फुहार है। ये सुख है, ये दुख है, ये सुख है, ये दुख है, ये परिवर्तनशील है, ये शरीर है, ये संसार है, जो हर पल प्रतिपल बदलता जा रहा है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, प्रकृति का यह खेल है। क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं। परमात्मा की असीम कृपा से, ईश्वर की अहेतु की कृपा से प्रसाद दिया है ईश्वर ने, प्रसाद दिया है ईश्वर ने मानव शरीर के रूप में। उसने दे दिया है ये मानव का चोला,
प्रभु परमात्मा ने दे दिया है, हमारा है नहीं है। अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा है नहीं। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते कि हम बस यही हैं, हम शरीर तक सीमित हैं। हमारा है नहीं, उसने दिया है। क्यों दिया? कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कर विचार मैं कौन हूं मैं शरीर तक सीमित तो नहीं। मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं। आंखों से हम देखते हैं, क्या हम आंखों तक सीमित हैं? जो कुछ भी बाहर है उसका ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान मिल रहा है। हमारे शरीर में पंच ज्ञान की इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में पंच कर्म की इंद्रियां हैं। आंखों से हम देखते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि ये सूर्य देव आदित्य रूप में हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट हैं। जो बाहर है वही शरीर में है, पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो शरीर में है वही संसार में है। जिससे ये संसार बना है, ये सृष्टि बनी है। केवल सृष्टि ही नहीं बनी है उससे, ये शरीर भी उसी से तो बना है। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण करते हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस लेते हैं। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, त्वचा है। स्पर्श का अनुभव प्राप्त करते हैं। गीता में योगीराज कहते हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। विषयों का सेवन इस प्रकार से हो रहा है। जो कुछ बाहर का है
हम सब ग्रहण करते जा रहे हैं, हमारी शक्ति बहिर्मुखी है, हमारे इंद्रियां बाहर की तरफ देखती हैं, बाहर की तरफ है। कर विचार, मैं कौन हूं, कितनी बड़ी जिज्ञासा है। जिज्ञासा का अभाव ना हो। एक जो भक्त है वह जिज्ञासु भक्त है। गीता में योगीराज कहते हैं 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। जिज्ञासा का अभाव ना हो। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। सत्संग का अभाव ना हो। गुरु के समीप बैठना, सत्संग कर लेना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही उठती है। अग्नि को हम जल से शांत कर सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं जल से, लेकिन अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। अग्नि जाएगी तो ऊपर ही जाएगी, वो सदैव ऊर्ध्वगामिनी है, तो सदैव ऊपर की ही तरफ गति करेगी। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही उठती है, वैसे ही हम सबका जीवन भी सदैव ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़े, पवित्रता की ही तरफ बढ़े। हम सबका जीवन शांति की ही तरफ बढ़े। हम सबका जीवन कल्याण के ही पथ पर आगे बढ़ता चले। हम सबका जीवन निरंतर सेवा, सत्संग और साधना में ही आगे बढ़ता चले। हम सबका जीवन ऊर्ध्वगामी हो। इसीलिए अध्यात्म है। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, हम सब का जीवन भी मन, वचन और कर्म से सदैव सुचिता और पवित्रता के ही पथ पर आगे बढ़ता रहे। यही श्रद्धा भाव है। गीता में योगीराज कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धा वाला है, श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमने सत्य पर विश्वास किया है। सत्य पर विश्वास। हमें अभी परम ज्ञान नहीं हुआ, हमने उस परम मार्ग को देखा भी नहीं है। हमने कहाँ रास्ता देखा है? हमने किधर का मार्ग देखा है?